So hello guys and welcome back to my channel and welcome back to the whole new exercise of factorization. तो लास्ट टाइम हमने 4.3 एक्सरसाइज जो पूरी खत्म कर ली थी। आज हम लोग को एक्सरसाइज 4.4 से शुरू करना है। ठीक है, अभी तक जो हमने किया उसमें से ये जो एक्सरसाइज है उससे थोड़ी सी आसान है। हो सकता है किसी को थोड़ी सी कठिन लगे, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये थोड़ी सी आसान होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है वो है 4.4 और क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो देखो हम लोग को स्टार्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, कुछ ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास। करना क्या है हमें, इसमें कुछ नहीं करना होता। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, हमको कुछ नहीं करना है। ये लास्ट में जो इसका नंबर है, जैसे यहाँ पर x के साथ कौन सा नंबर है, कोई नहीं है, मतलब क्या हुआ 1। ठीक, अगर किसी जैसे x हो गया या जो भी y हो गया, k हो गया, l हो गया, ठीक है, z हो गया, तो उसके अगर साथ में कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग उसको 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है, हम लोग क्या करते हैं, इस 1 का मल्टीप्लाई इसके लास्ट वाले नंबर से करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर से, मतलब 1 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 6। ध्यान रखना है, इसको अब कर दो एक साइड में, 6 आ गया हमारे पास। अब हम लोगों को क्या करना है, ये फर्स्ट का नंबर जो एज इट इज लिख देना है, लास्ट का नंबर एज इट इज लिख देना है, ये और ये बीच में हमको 5x लाना है। बट कैसे, हमें कुछ ऐसे दो नंबर्स लेने होंगे जिनको कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये वाला 6 आता है, इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा 6 आता है। हमको दो नंबर कुछ ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आता हो और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आता हो। आगे दो नंबर कुछ ऐसे चाहिए जिनको ये मल्टीप्लाई करने पे 6 आता हो और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आता हो। तो क्या कोई ऐसा नंबर है? बिल्कुल है, एक है 3 और दूसरा है 2। अगर हम लोग 3 इंटू 2 करते हैं तो 6 आ जाता है और 3 प्लस 2 करते हैं तो 5 आ जाता है, मतलब कि यही 3 और 2 दो नंबर होंगे हमारे पास। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, कुछ इस तरह से 3x प्लस 2x। ठीक है, आगे समझ में, तो 3x और 2x की तरह इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक, हम लोग लिखते कुछ ऐसे हैं कि ऊपर हमारा कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, नीचे हम उसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हम लोग इसको दोबारा से लिखें जोड़कर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x मतलब 5x प्लस 6, मतलब कि वापस भी यही बन गया। हम लोग इसको फैक्टर करके कुछ ऐसे लिखा है। आगे समझिए, तो ये देखो क्या करोगे, अब यहाँ से अगर x कॉमन ले लो, ये वाले टर्म से, ये एक टर्म है ये और एक टर्म है ये। फर्स्ट वाले टर्म से अगर x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बच जाता है, x प्लस 3, और सेकेंड वाले टर्म से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर भी बच जाएगा x प्लस 3। दोनों ही टर्म में x प्लस 3 बचता है, यही हमको लाना भी है। ठीक है, x प्लस 3 दोनों में ही आ जाना चाहिए। तो एक टर्म जो है वो x प्लस 3, दूसरा टर्म ये x प्लस 2। ठीक है, ये हो गया इसका फैक्टर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इन सबके फैक्टर करने हैं। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, सेम यहाँ पर भी हमको वही करना है, मतलब इसके साथ 1 है और ये 7, 1 का मल्टीप्लाई 7 करोगे 7 आ जाएगा। दो नंबर हमको कुछ ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 7 आता हो और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आता हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, बट कॉपी में जब लिखते हैं तो बिल्कुल साथ में लिखना, जिससे कि इसमें जो स्पेस है वो एक्यूरेट बनी रहे। ठीक है, तो 8 1 जा 8, अगर हम लोग करें 8x माइनस प्लस 1x, अगर 8 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 8 आ जाएगा और वहीं पर माइनस 8x और प्लस 1x अगर करेंगे तो माइनस का ये इसको 7 कर लेना, इसको 1 कर लेना। ठीक है, मतलब कि 7 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 7 ही आ जाएगा और माइनस 7x माइनस 1x करोगे तो 8 आ जाएगा। आगे समझिए, अब क्या करोगे, ये वाले टर्म से x कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा x माइनस 7, यहाँ वाले टर्म से माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ भी आ जाएगा x माइनस 7। आगे समझिए, फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा x माइनस 1, दूसरा हो जाएगा x माइनस 7, ये दो तरह के फैक्टर हो गए। आगे समझिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, वो किस समझ में आ गया होगा।
अब आ जाओ इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन। और हमको दो नंबर को ऐसे चाहिए जिनको कि मल्टीप्लाई करने पे सेवन आता हो, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर सिक्स आता हो। तो देखो मुझे एक्स स्क्वायर और प्लस सेवन एक्स माइनस वन एक्स माइनस, मतलब सेवन को मल्टीप्लाई कर वन से करोगे तो सेवन आ जाएगा, और सेवन में से वन सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऊपर वाला सिक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लोगे, x प्लस सेवन बचेगा, यहाँ से माइनस वन कॉमन लोगे तो x प्लस सेवन यहाँ पर भी बच जाएगा। ठीक है, तो दो फैक्टर्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा x माइनस वन और हो जाएगा एक x प्लस सेवन। ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। इसके सेकेंड पॉइंट पर आ जाओ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई माइनस 18। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 18 है, यहाँ पर 1 है। 18 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करोगे तो 18 ही आएगा, और हमको दो नंबर अब कुछ ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आता हो और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आता हो। तो कौन कौन से दो नंबर ले लोगे, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 2y माइनस 18, मतलब 9 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 18 आ जाएगा, वही प्लस 9y माइनस 2y अगर करोगे तो प्लस का 7y आ जाएगा। आगे रूम में यहाँ से y कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा y प्लस 9, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा y प्लस 9। ठीक है, दो फैक्टर हो जाएंगे, एक हो जाएगा y माइनस 2 और एक हो जाएगा y प्लस 9। तो कहीं से भी जो क्वेश्चन है इसके कठिन नहीं है, सारे ही क्वेश्चन जो है वो आसान है। ठीक है, तो किसी को भी कोई समस्या हो तो देख लेना, ठीक है, और पूछ लेना। तो आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 18। यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 1 है, मतलब 18 सेम यही चीज है, बस यहाँ पर साइन थोड़ा सा जो है चेंज हो गया इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन में। ठीक है, तो वाई स्क्वायर लिख दोगे, 7 आना चाहिए, तो माइनस 9y प्लस 2y माइनस 18, मतलब 9 मल्टीप्लस 2 से करोगे अगर तो 18 आ जाएगा, माइनस 9y प्लस 2y करोगे तो माइनस 7y आ जाएगा। सेम उसी तरह से करना है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। y कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा y माइनस 9, 2 कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा y माइनस 9। ठीक है, दो फैक्टर इसके बन जाएंगे, एक बन जाएगा y प्लस 2, एक बन जाएगा y माइनस 9। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट पर जब आ जाओगे, सेकंड पार्ट देखो क्या है, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 54। ठीक है, सेम उसी तरह से, कोई भी चेंज नहीं है इसमें, ए स्क्वायर। ठीक है, अब दो नंबर हमको ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 54 आता हो और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आता हो। तो है कोई ऐसे तीन नंबर है, देखो माइनस का 9a प्लस का 6a माइनस 54, मतलब कि 9 6 अगर करोगे तो 54 आ जाएगा, और माइनस 9a प्लस 6a करोगे तो माइनस का 3a आ जाएगा, है ना। और यहाँ से देखो कॉमन, a कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा a माइनस 9, यहाँ 6 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा a माइनस 9। ठीक है, 6a माइनस 54, तो दो फैक्टर इसके बन जाएंगे, एक बन जाएगा a प्लस 6 और दूसरा बन जाएगा a माइनस 9। आगे बढ़ेंगे, तो तीन क्वेश्चन जो थे इसके बहुत ही आसानी से हो चुके हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन तो आसान है, समझ में आ जाएंगे इजीली, है ना। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब देखो इसमें है क्या, जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट वाला जो नंबर होता है उसके नंबर को हम लोग देखते हैं, अगर जैसे 1 था तो हम लोग 1 से सीधा मल्टीप्लाई कर देते थे, जैसे 6 है और यहाँ पर 2 है तो हम लोग क्या करेंगे 6 इंटू 2 मतलब कि 12। अब हमको दो नंबर कुछ ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आता हो, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आता हो।
ठीक है। तो देखो 12 6 टू द 4 के, ठीक है। देखो ये तो ऐसे लिख दोगे 2x², हमको दो नंबर चाहिए, तो ये लिख देंगे हम लोग 4x माइनस 3x। मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे 4x और 3x को तो 12 आ जाएगा, 12x, और ऐड कर लोगे दोनों को तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले वाले में कॉमन ले लोगे 2x, अंदर बचेगा x माइनस 2। यहाँ पे 3 को कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा x माइनस 2। आगे समझे, दो टर्म हो जाएंगे 2x माइनस 3 और दूसरा टर्म हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, तो ये था फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब आगे उसके सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, 6x² प्लस 13x माइनस 5। ठीक है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर विच इज 6 5 का 30। दो नंबर हमको चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने 30 आता हो, ऐड सब्ट्रैक्ट करने का 13 आता हो। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 10x प्लस 3x माइनस 5। 10 3 30, 10 प्लस 3 13। तो 2x कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 3x प्लस 5 प्लस यहाँ कॉमन ले लोगे अंदर में 3x प्लस 5 आना चाहिए। 2 3 6x² प्लस 5 2 10x and 3 30। अगर यहाँ पे 1 कॉमन ले लो 3x प्लस 5, लेकिन फिर अंदर का 5 हो जाएगा। माइनस 3x 3x प्लस 5 आना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग इसको 5 कर देंगे तो माइनस का जो 3x है वो भी माइनस में आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए, तो प्लस में 10 3 30 6 5 11 15। तो हाँ इससे कर सकते हैं, देखो 10 3 को नहीं करते हैं, 15 टू का कर लेते हैं। 3x और इसको कर लें माइनस 2x, तब हो जाएगा 3x। 2x अगर कॉमन ले लें 3x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2x प्लस 5 और यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2x प्लस 5। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कैलकुलेशन जो हमको बिल्कुल सही बैठानी पड़ती है, तो 10 प्लस 3 वाले तो नहीं हो रहा था, इसलिए हमने 15 और 2 को लिया है। ठीक है, 15 टू का करोगे तब भी 30 आएगा, 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 30 ही आएगा, तो ये हो जाएगा -2x माइनस 5। ठीक है, तो दो फैक्टर हमारे इसमें मिल जाएंगे, एक हो जाएगा 3x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2x प्लस 5। आगे समझे, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट पार्ट है 5 का, 6x² प्लस 11x माइनस 10। तो 6 10 का हो जाएगा 60। ठीक है, 11 आना चाहिए ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर, और 6 भी आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, देखो 6x² लिख दोगे और क्या लिखोगे 15x माइनस 4x माइनस 10। मतलब 15 4 अगर करोगे तो 60 आ जाएगा, 15 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 आ जाएगा। आगे समझे, कॉमन ले लोगे यहाँ 3x, अंदर बचेगा x 2x प्लस 5 और यहाँ पर 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 2x प्लस 5 2 टू द 4x माइनस 10। ठीक है, दो फैक्टर यहाँ पर भी मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा 3x माइनस 2, दूसरा मिल जाएगा 2x प्लस 5। ठीक, दो फैक्टर मिल जाए यहाँ पर। अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, तो 6 3 का कितना होता है 18, और मल्टीप्लाई करने में हमको 18 लाना है और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 7 लेकर आना है।
तो 9 से कर दोगे 6x² माइनस 9x माइनस 2x प्लस 2x माइनस 3। अब ये 7 भी आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन ले लोगे 3x, अंदर बचेगा 2x माइनस 3, और यहाँ कॉमन ले लोगे +1, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3, ये फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, 3 टू 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो एक फैक्टर हो जाएगा 3x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2x माइनस 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखते चलो जल्दी। और उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में 2x² माइनस x माइनस 6, 2x² माइनस x, 6 टू 12, तो मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, और बीच में देखो यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए। तो 4 और 3 को ले लो, 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ 2x कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा x माइनस 2, यहाँ 3 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा x माइनस 2, 3x माइनस 6। ठीक है, दो फैक्टर मिल जाएंगे, एक मिलेगा 2x प्लस 3 और दूसरा मिलेगा x माइनस 2। जिसके सेकेंड पार्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 के 1 माइनस 18y माइनस 63y²। ठीक है, तो रीअरेंज करना पड़ेगा इसको थोड़ा, 63 पहले ले आओ, माइनस 18y प्लस 1, तो 63 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर और 18 आना चाहिए ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने का। तो कौन से नंबर हो सकते हैं? हाँ, 21 3 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 63y² माइनस 21y प्लस 3y प्लस 1, क्योंकि 21 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आ जाएगा, और वहीं पर सब्ट्रैक्ट करने पर इसको हमें 18 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 21y कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा 3y माइनस 1, और यहाँ 1 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 3y माइनस 1, प्लस कर देंगे ना, प्लस 3y, लेकिन माइनस का नहीं हुआ, अंदर वाला प्लस का आना चाहिए ना। और देख लो, माइनस का 1 लेकिन प्लस का आएगा, माइनस का अगर इधर कर दे तो माइनस का 3y आ जाएगा फिर, है ना। अब ये वाला जो है हमारा नेगेटिव में आना है, देख लेते हैं। इससे पहले अगर वैसे ही सॉल्व कर तो हो सकता है कि हमारा आंसर भी वो आ जाए। ठीक है, तो वैसे ही लिखा रहने जैसे हो जाएगा 1 माइनस 21y प्लस 3y माइनस 63y²। यहाँ से अगर 1 कॉमन ले लोगे अंदर बचेगा 1 माइनस 21y, 3 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 3y कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा y, नहीं सॉरी 1 माइनस 21y, हाँ आ गया। तो एक हो जाएगा टर्म 1 प्लस 3y और दूसरा टर्म हो जाएगा 1 माइनस 21y। दो टर्म जो है यहाँ पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाओ उसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। ये था क्वेश्चन नंबर 6, जिसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। 2 दिन में ये भी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, 4.4, और शायद 2 ही दिन में हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, मतलब इसके 2 दिन में 4 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन है 7 हमारे पास। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, 2y² प्लस y माइनस 45, ये क्वेश्चन 7 का
फर्स्ट पार्ट 2y² प्लस y माइनस 45, ठीक है। दोनों लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे विच विल बी 90, ठीक है। 90 हो जाएगा। हमको दो नंबर को ऐसे कि इनको मल्टीप्लाई करने पर 90 आता हो और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आता हो। तो ऐसा दो नंबर 10 और 9 है, तो इसको लिख लोगे 10y माइनस 1y माइनस 45, ठीक है। सॉरी 10 माइनस में ऐसे ना, यहाँ देखो पहले वाले टर्म से 2y कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा y, यहाँ से 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ से 9 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा y प्लस 5, 9y माइनस 9 का 45 हो गया। तो दो टर्म हमको मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा 2y माइनस 9, दूसरा टर्म मिल जाएगा y प्लस 5, हो गए दोनों टर्म, ठीक है। सेकेंड पर आ जाओ, इसके सेकेंड पार्ट पर, वो क्या है 5 माइनस 4x माइनस 12x², ठीक है। तो दो टर्म है यहाँ पर, 12 5 पे कितना होता है 60, 5 को एग्जिटिव लिख लो 60, दो नंबर हमको चाहिए 12 5 60 और 4 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर कौन से हैं 10 और 6, तो माइनस का 10x प्लस का 6x प्लस 12x², कुछ इस तरह से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 10 6 का करोगे 60 आ जाएगा, माइनस 10 प्लस 6x करोगे तो माइनस का 4x आ जाएगा। तो यहाँ 5 कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा 1 माइनस 2x, और यहाँ से अगर 6x कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2x, चेक कर लेना, प्लस 6x माइनस 6 प्लस 12x², ठीक है। फिर से यहाँ माइनस प्लस वाला बन जाएगा ना, रीअरेंज कर सकते हैं क्या, रीअरेंज करके देख लो साइड 5, इसको इधर माइनस 12x² माइनस 4x प्लस 5 माइनस 12x² माइनस 10x प्लस 6x प्लस 12 प्लस 5, कॉमन अगर लोगे तो 2x कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 6x माइनस 5, माइनस 1 कॉमन ले लोगे प्लस 1, तो अंदर 6x माइनस 5, इसको प्लस का लेना पड़ेगा, प्लस 1 प्लस 6x माइनस 5 माइनस, अगर इसको माइनस का ले लेंगे तो हमारा जो 10x है वो प्लस में आ जाएगा, यहाँ पर इसको प्लस का अगर कर दें, ये वाला प्लस का करना पड़ेगा, लेकिन ये प्लस कर देंगे तो ये माइनस नहीं होगा, फिर वो तो क्या सही तो है ना। और 2 6 12 माइनस 12x² माइनस 5 2 10x प्लस 6x प्लस 5, सही है, रीअरेंज कर लेना, ठीक है। देख लो रीअरेंज करके इधर सॉल्व कर दे रहे हैं साइड में, देखो माइनस का 12x² पहले लिख लेना, फिर माइनस का 4x प्लस 5, ठीक है। फिर हो जाएगा माइनस का 12x² माइनस 10x प्लस 6x प्लस 5, ऐसे लिख लोगे। आप क्या करोगे, यहाँ से कॉमन ले लोगे, माइनस 2x अंदर बचेगा 6x प्लस 5, और यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचता है 6x प्लस 5, ठीक है। सेम आ जाएगा, तो दो फैक्टर हमको यहाँ मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा हमको माइनस 2x प्लस 1 और दूसरा है 6x प्लस 5, इसको और दूसरी तरह से लिख सकते हो 1 माइनस 2x और 6x प्लस 5, तो ये था सेवंथ का फर्स्ट पार्ट हमारे पास, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट का, अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, x अंडर ब्रैकेट 12x प्लस 7
-10। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, जो ब्रैकेट वाला है हमको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करोगे एक्स का 12x से तो हो जाएगा 12x² प्लस 7x -10। अब हमको नंबर मिला है, ठीक है। अब 12 का 10 से करोगे तो हो जाएगा 120। हमको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 120 आता हो, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आता हो। तो कौन से ऐसे दो नंबर हैं? प्लस का 15x और माइनस का 8x। अगर 15 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आ जाएगा, और वहीं पर 15 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो मिल गया हमको दो नंबर। तो यहाँ कॉमन ले लो, 3x अंदर बच जाएगा, 4x प्लस 5। यहाँ से -2 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 4x प्लस 5, ठीक है। 2 4 8x -10, ठीक है। और ये 12x² प्लस 5 दो फैक्टर हमको मिल जाएंगे यहाँ पर। एक मिल जाएगा 3x -2 और दूसरा फैक्टर मिल जाएगा 4x प्लस 5। आगे समझे? तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट बता दो। सेकंड पार्ट में क्या है, 4 - x का होल स्क्वायर -2x, ठीक है। 4 - x का होल स्क्वायर माइनस का 2x। होल स्क्वायर है तो इसको ओपन कर लोगे, होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर है, एक ब्रैकेट ये a² प्लस b² -2 इंटू 4 इंटू x -2x। कुछ एक्सप्रेशन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करोगे, 4 4 का हो जाएगा 16 प्लस x² -2 4 8x -2x, ठीक है। -8x और -2x हो जाएगा कितना, 10x, ठीक। अब इसको रीअरेंज करके हमको भी फैक्टराइजेशन वाले फॉर्म में लिख देना है। फैक्टराइजेशन वाले फॉर्म में कैसे लिखोगे, 16 -10x प्लस x²। 16 1 से 16 हो जाएगा, माइनस अंदर में 10 आना चाहिए। तो 16 दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए, और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे 10 आना चाहिए। तो 8 और 2 ले लोगे, माइनस का 8x माइनस का 2x प्लस x², मतलब 8 2 16 और 8 प्लस 2 10। यहाँ से 8 कॉमन ले लोगे तो 8 2 16 माइनस x, 2 माइनस x आ जाएगा। और यहाँ से -1 कॉमन ले लो, 1 x कॉमन ले लो, -x कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा 2 माइनस x -2x प्लस का x², ठीक है। तो दो फैक्टर हमको मिल जाएंगे, 8 माइनस x मिल जाएगा एक, और दूसरा मिल जाएगा 2 माइनस x। आगे बोलेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और मे बी लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। तो देख लेना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, देखो। क्वेश्चन नंबर 9, 60x² -70x -30। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। सिंपल सी चीज है कि इन तीनों टर्म में मेरे को कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 10 कॉमन दिख रहा है। 10 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 6x² -7x -3। ये तीन चीज हमको कॉमन दिख रही थी, हमने बाहर ले ली। मतलब 10 कॉमन दिखा तो उसको बाहर ले लिया, बाकी अंदर लिख दिया। तो हमको अब जो फैक्टर करने हैं वो यहाँ करने हैं, ठीक है। 6 3 जा 18। तो ऐसे हम लोग कर चुके हैं पहले, 6x² -9x प्लस 2x -3, ठीक है। तो देखो 3x कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 2x -3, और यहाँ पे अगर +1 कॉमन लेना तो अंदर बचेगा 2x -3। मिल गया कॉमन।
इसके फैक्टर बना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 2x माइनस 3। आगे समझे? तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला का सोल्यूशन। ठीक है, अब आ जाए इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 7y स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, 7 आना चाहिए मल्टीप्लाई में और 6 आना चाहिए ऐड सब्ट्रैक्ट में। देखो इसे एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स वाई प्लस 1xy माइनस 7y स्क्वायर माइनस 6xy। ठीक है, यहाँ x कॉमन दिख रहा है, x ले लो, अंदर क्या बचेगा x माइनस 7y। सेकेंड वाले में क्या है, क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस का 1, अंदर क्या बचेगा प्लस का y कॉमन है ना, अंदर क्या बचेगा x माइनस 7y। ठीक है, मुझे प्लस एक्स वाई माइनस 7y स्क्वायर। ठीक, तो दो टर्म हमारे कौन से मिल जाएगी, एक बन जाएगा x प्लस वाई और दूसरा टर्म मिल जाएगा x माइनस 7y। आगे बढ़िए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लोग ध्यान रखना अपना और अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करते रहना एज मच एज पॉसिबल और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना।